हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हब बाई राम सर में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जो कि यूपीएसआई के लिए हिंदी की पहली कक्षा होगी। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने संज्ञा पहले से ही लिख रखा है और हम लोग आज संज्ञा पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संज्ञा जो है कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक अलग ही तरीके की संज्ञा होती है, जो कि उसको समझना होता है। जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 8, 9, 10 में आप लोग संज्ञा पढ़े होंगे। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जैसे संज्ञाएं कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें से पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी संज्ञा है। सो आगे आप लोग बने रहिए, हम आप लोग को समझाते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले आते हैं अपने परिभाषा पे, संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप लोग किसी व्यक्ति का नाम तो जानते ही होंगे, वस्तु का नाम तो जानते ही होंगे, और किसी स्थान का भी नाम जानते होंगे, और जो आपके मन में जो भाव होता है उसको भी तो जानते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति, जैसे आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? रणधीर, पंकज, ये क्या है? व्यक्ति हैं। और किसी वस्तु का नाम लीजिए आप, किसी वस्तु का नाम लीजिए, क्या हो जाएगा? मेज, कुर्सी, बाल्टी। ये सब क्या है? वस्तु हैं। और अब किसी स्थान के नाम पे आप लोग आ जाइए। किसी स्थान का नाम बताइए आप लोग। वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये क्या है? स्थान है, ये स्थान का नाम है। ठीक, और अब हम लोग आ जाते हैं भाव। भाव क्या होता है? जो आपके मन में जो प्रकट होता है वही क्या होता है? भाव होता है। जैसे हो गया खुशी, दुख, ये सब क्या है? भाव हैं। क्या है? भाव हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं। आपको पता है कि जो भी हमें वस्तु, जो भी दिखाई देती है दुनिया में, जो भी वस्तु है वह क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अब लोग इसको क्लीन करते हैं और आ जाते हैं हम संज्ञा के जो मूल भेद होते हैं वो आ जाता है। ठीक, संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं?
जो पहले से पढ़े हैं, कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं। तो जितने नए हैं उनको नहीं, शायद नहीं पता होगा, तो आप लोग जिनको पता है वो बताएं संज्ञा के मूल भेद। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। संज्ञा के मूल भेद 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, और दूसरा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो है वह क्या होती है? दृश्य होती है, वह दिखाई देती है। क्या होती है? दृश्य होती है। और भाववाचक संज्ञा जो होती है वह क्या होती है? अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अदृश्य होती है, या दिखाई नहीं देती है। क्या होती है? सिर्फ महसूस होती है। ठीक। और हम लोग आ जाते हैं यथार्थवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और भाववाचक संज्ञा के क्या होता है? अभेद होता है, जिसका कोई भेद नहीं होता है। ये हो गया आपका यथार्थवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा इसे ही हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और चौथा आपका क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक। और हम लोग ये जो संज्ञा हैं, चारों संज्ञाएं हैं, अब इनके हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि कहीं बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि
संज्ञा क्या होती है, कोई लोग बोलते हैं कि 2 प्रकार की होती है, कोई 3 प्रकार की और कोई 5 प्रकार की। लेकिन हम आज आप लोग को अच्छे से हम डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए आधुनिक प्रकार की जो हिंदी की आधुनिक प्रकार की जो संज्ञा होती हैं वह कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और प्राचीन हिंदी की संज्ञा कितनी होती हैं, 5 होती हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 संज्ञाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 5 संज्ञाएं होती हैं। होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? देखिए पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा। और चौथा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि हमने पहले भी आप लोग को बताया है कि समूहवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक, और पांचवा आपका हो गया पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और इसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा होती हैं वह 3 कौन कौन सी होती हैं। चलिए हम आपको वो भी बताते हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 संज्ञा कैसे होती हैं। इसको नोट भी करते चलिएगा साथ साथ। आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 संज्ञाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, किसी को पता हो तो बताए। पहली हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समुदायवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा
क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके ही अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा आती है। समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा यदि आप लोग से पूछ लेता है कि आधुनिक रूप से कितनी संज्ञा होती हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और आप लोग से पूछ लेगा कि समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा जो है वह किस संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया? चलिए, अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे आगे? पदार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए अभी हम आपको बता देते हैं। इतना हो गया आप लोग का, क्लीन कर दें। यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली संज्ञा ना, यथार्थवाचक संज्ञा कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। संज्ञा। और चौथा आपका क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, ये हो गया आपका यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत यही सब संज्ञाएं आती हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो क्या होती है कि देखिए वो अभेद होती है, वह खुद भी भाव में होती है। क्या होती है? अभेद होती है। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। इसको हम करते हैं क्लीन। और हम अब जानते हैं कि जैसे कि आपको एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, कंफ्यूज कर देता है कि आधुनिक रूप से संज्ञाएं कितनी होती हैं और हिंदी में प्राचीन रूप से संज्ञा कितनी होती हैं। ये सब क्या करता है? कंफ्यूज कर देता है आप लोग को। तो आप लोग को जैसे अगर सिर्फ पूछ देता है कि संज्ञाएं कितनी होती हैं, तो 5 करना है। और आधुनिक रूप से पूछता है तो 3 करना है। और प्राचीन रूप से पूछता है तो कितना करना है? 5 करना है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? और किसी ने पहले पढ़ा हो तो बताए। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है, वह संज्ञा जो दुनिया में
अकेली हो, अकेली और विशेष हो, विशेष हो। और क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने अभी आप लोग को क्या पढ़ाया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या बताएं आप लोग? वह संज्ञा जो दुनिया में अकेली हो और खुद में क्या हो? विशेष हो, जिसके जैसा और न हो, वह क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में आप लोग मान सकते हैं कि जैसे माउंट एवरेस्ट ले लीजिए, ठीक, या किसी किसी इंसान का ही नाम ले लीजिए, मुकेश अंबानी का ही नाम ले लीजिए, ये क्या है? विशेष हैं, इनके जैसा कोई और नहीं है। इनके नाम का तो कोई हो सकता है, लेकिन जो उनकी प्रकृति है और प्रवृत्ति होती है, जो बनावट होती है, वैसा कोई नहीं हो सकता है। उदाहरण जैसे हो गया प्रयागराज, प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज किसी स्थान का नाम तो रख सकते हैं, लेकिन प्रयागराज के जैसा ही कोई प्रयागराज और नहीं हो सकता है। वह अपने आप में क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है। रमेश, यह भी किसी व्यक्ति का नाम है। और रमेश, देखिए क्या होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे सर रमेश किसी और का भी तो नाम हो सकता है। हाँ, किसी और का नाम तो हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे आप लोग को पहले भी मुकेश अंबानी के जरिए मैंने समझाया कि मुकेश अंबानी के जो शक्ल होता है उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ जरूर उसमें क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही रमेश के नाम का भी लड़के हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। और बताइए आप लोग। और देखिए, जो महीने के नाम होते हैं, जनवरी, सप्ताह का भी नाम जैसे हो गया सोमवार, सोमवार। यह क्या है? अपने आप में क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है। अब हम लोग आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा। चलिए, अच्छा, इसको रहने देते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आप लोग जानते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा वह होती है, जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी जाति या
जाति या अजाति का बोध कराए, वह क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी जाति या अजाति का बोध कराए, वह क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वह बहुवचन भी हो सकती है, और जिसके जैसे और भी होते हैं वही होती है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे में आप लोग उदाहरण कुछ बताइए। उदाहरण, कुत्ता। क्या हो गया? कुत्ता। क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी विशेष कुत्ते का नाम नहीं दिया गया है, और हम लोग जब कुत्ता बोलते हैं तो कुत्ते में और भी कुत्ते आ सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया? पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, लड़की हो गई, सेना हो गई, सेना हो गई। यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि पुलिस अगर हम बोलते हैं तो किसी इंसान का जैसे हम नाम नहीं लेते हैं, जैसे किसी विशेष व्यक्ति का हम नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ पुलिस पर बोलते हैं, तो पुलिस क्या होता है? पुलिस के जैसे और भी पुलिस होते हैं। और लड़का भी जैसे हम लोग बोलते हैं तो लड़के के जैसे और भी लड़के होते हैं। मैंने किसी पर्सनल लड़के का नाम नहीं लिया है। तो ऐसे ही आप लोग ये भी समझ सकते हैं। और आप लोग को क्या है कि ये जो पुलिस है और जो सेना है, ये आप लोग को समूहवाचक संज्ञा में भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो पुलिस होती है वह किसी समूह से ही मिलकर के बनी होती है, और जो सेना होती है वह भी किसी समूह से मिलकर बनी होती है। हम लोग अब आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है आप लोग बताएं। वह संज्ञा जो गुण, दोष, अवस्था, और भाव का बोध कराती है। भाव का बोध कराती है। भाव संज्ञा क्या होती है? जो किसी गुण, दोष, अवस्था और भाव का बोध कराती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुण आपका हो गया
आप अपने अंदर का कोई गुण बताइए। अच्छाई। और परिश्रम। ये सब क्या है आप लोग के अंदर के, क्या होते हैं ये गुण होते हैं, क्या है गुण हैं। प्यास। भूख। ये सब क्या है गुण हैं। और दोष क्या है, आप लोग अपने अंदर के जो दोष होते हैं वह बताइए, जो दोष होते हैं वो बताइए। बेईमानी। बुराई। यह क्या है दोष है। और अवस्था बताइए, अवस्था क्या होती है, अवस्था बताइए। अवस्था जैसे आप लोग का हो गया बुढ़ापा, यौवनपन, बालपन, ये सब आप लोग की क्या हो गई अवस्था हो गई। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग की अवस्था ढल रही है या हम लोग की अवस्था कुछ भी हो रही है। जैसे और आ जाता है आप लोग का लास्ट में क्या आ जाता है भाव। भाव कुछ बताइए, जो आपके अंदर कोई भाव प्रकट होता है वही क्या होता है भाव होता है। जैसे हो गया आपका खुशी, जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज बताई, खुशी। दुख। दुख। यहाँ पे लाइट जा चुकी है, कुछ हम लाइट का व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग को शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या क्लियर, दिख रहा है। चलिए अच्छा आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। क्रोध। प्रेम। ये सब क्या है आप लोग के अंदर के, क्या है भाव हैं, क्या है भाव हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगली संज्ञा पे। अगली संज्ञा क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा।
वह संज्ञा वह संज्ञा जो किसी समूह का किसी समूह का बोध कराए बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लाइट भी आ चुकी है और हम आप लोगों को समूहवाचक संज्ञा बताते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि जो जातिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसा नाम बताया है जो कि समूहवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आता है। जैसे आप लोग का हो गया पुलिस। पुलिस किसी समूह से ही मिलके बनता है ना। सेना, गुच्छा। गुच्छा आप लोग जानते हैं कि नहीं? पुलिस, सेना, गुच्छा यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जिससे कि किसी समूह से ही मिलकर के बनते हैं। और हम लोग आ जाते हैं अपना अब हाँ चौथा, पांचवा और लास्ट, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराए वह क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा। उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। और जो वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराए वह क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा होती है। किसी आप पदार्थ का नाम बताइए। किसी पदार्थवाचक का नाम बताइए। ये क्या होती है? देखिए देखिए, जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है उसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वह गिनी नहीं जा सकती है। और जैसे हम समूहवाचक संज्ञा अभी पढ़े हैं, इसमें समूहवाचक संज्ञा में हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दे देगा और कोई एक डाल देगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसमें आप लोग क्या जैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि इसमें हम किस संज्ञा की गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से पूछ लेगा कि हम किस संज्ञा की गिनती नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से आपका क्या आएगा? पदार्थवाचक संज्ञा जो है इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। चलिए, अच्छा इसकी उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे हम किसी खाने पीने की वस्तुएं ले लेते हैं। खाने पीने की वस्तुएं,
उदाहरण में जैसे हो गया आपका पानी हो गया, पानी, दूध, घी, ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा होती है। पानी, दूध, घी और भी आप लोग जानते होंगे कुछ, बताइए। और हम लोग क्या कहते हैं, धातुएं भी क्या होती हैं? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं धातुएं। धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पे आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे जो लोहा है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछता है कि लोहा कौन सी संज्ञा होता है। क्या पूछता है? संज्ञा, लोहा कौन सी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बताएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है लोहा। ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और हम लोग अपना लास्ट टॉपिक आज का लेके आते हैं। क्या क्या है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। अच्छा, इतना तो आप लोग जान चुके हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है। पहला आपका हो गया विशेषण। दूसरा जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से। तीसरा क्रिया से।